अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और आज मैं आपको कछुए के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कछुआ दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाके कछुआ लेने गया, अपना पेट, ये हमारा पेट एनिमल है, तो वो मुझसे जो है ना वो वीडियो बंद हो गई। तो मैं इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि मैंने वादा किया था, तो इसलिए जो है वो मैंने इस क्लास के लेक्चर को जो मैंने शुरू किया वो अपने इस पेट एनिमल कछुए से शुरू किया। सही नहीं, हमारा टोटो इसका हम नाम है और ये बहुत प्यारा कछुआ है। सही है, तो आपने देखा ये टोटो जो मैं बंस रोड लेने गया था, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था, तो उसके अंदर जब मैंने आपको मोशन के बारे में, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो मोशन के मुतालिक था कि व्हाट इज़ मोशन, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने ट्रैवल किया और इस तरह से किया XYZ। तो मैंने कहा चलें आज आपको मैं कछुआ दिखाने ले, करीब से देख लें, ये बहुत प्यारा होता है। अभी डर के मारे अंदर चला गया। चलो तो बाहर निकलो, आओ। और ये पंजाबी मालता है तो बहुत प्यारा है। देखिए, चलें इसको मैंने वापस डाल दिया, हाथ धो लेता हूँ मैं। सही है स्टूडेंट्स, वीडियो चेक कर लेते हैं आपकी हिली तो नहीं मेरी मूवमेंट से, आई थिंक नहीं हिली। सही है, तो टॉपिक के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत थॉरली जो है वो आपको बताया था कि मोशन क्या होता है, और उसी में कछुए मियाँ का भी जिक्र था। तो बहरहाल, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मोशन है कि हरकत की किस्में। आप देखें अपनी नॉर्मल लाइफ में, आप देखें तो आपको बहुत सारी किस्म की मोशंस नज़र आती हैं। सही ना, ये पंखा ही है, जैसे कि पंखा घूम रहा है आपका, रोटेशनल मोशन है। सही ना, गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं तो फिर वो क्या है, वो आपकी लीनियर मोशन है। इसी तरह आप बस इधर उधर नज़र डालेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ हरकत करती हुई नज़र आएगी। तो अब उसको हमने क्या किया है, उन चीज़ों की हरकत को हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, उनको नाम दे दिया। तो अब नाम दे दिया तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है आज का हमारा, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन की, बाकी तो बहुत आसान है। उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो भी जो होने वाले होते हैं वो होते हैं, जो नहीं होने वाले होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से मेरा लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट उनका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसको जो है ना वो शुरू करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के साथ। ट्रांसलेटरी मोशन, सही ना। उर्दू ज़बान में मैं इसलिए समझा देता हूँ आपको, तारीफ़ें भी बता देता हूँ। अंग्रेज़ी में तो आप रट्टे मार ही लेते हैं, सही ना। तो उर्दू में अगर समझा हुआ होता है तो अंग्रेज़ी ज़बान में याद करने में बहुत आसानी हो जाती है आपको। सही, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ये हरकत की वो किस्म होती है जिसमें एक चीज़ अलोंग अ लाइन, अ बॉडी मूव, एक जिस्म हरकत करे अलोंग अ लाइन, अब एक लाइन के साथ हरकत करे। क्या है ट्रांसलेटरी मोशन? कौन सी होती है? अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन। अगर कोई जिस्म एक लाइन के साथ हरकत करेगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन विद इट्स ऑल पार्टिकल, अपने तमाम पार्टिकल्स के साथ। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो खुद तो आगे गया और मुझे लग रहा है कि जैसे वो अभी पीछे था। सही है, जैसे एक गाड़ी हरकत कर रही है, गाड़ी हरकत कर रही है, तो अब गाड़ी हरकत कर रही है, भाई अभी यहाँ थी अब वो वहाँ चली गई, आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी की पूरी गाड़ी चली गई। सही ना, और वो आगे चली गई। इसी तरह कोई जो है वो आपका जो है वो कोई चीज़ गोल दायरे में घूम रही है, जैसे आपने एक वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ आपकी ये गाड़ी ही है, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी ले लें, चुरंगी पे घूम रही है, अब आपको घूमती हुई गोल गोल नज़र आ रही। सही ना, तो जिस जगह वक्त आपने नज़र पड़ी तो उस वक्त तो वो वहाँ पे थी, फिर वहाँ से हट गई। लेकिन ये पंखा है, ये अपने आल पार्टिकल के साथ मूव नहीं करता, अलोंग विद नॉट आल पार्टिकल। अब इसको देखें, आपको लगेगा ये चारों तरफ मौजूद है, हालांकि पंखड़ी की एक पंखी तो पूरा घूम गई ना भाई। तो ये फ़र्क होता है अलोंग विद ऑल पार्टिकल और अलोंग विद नॉट ऑल पार्टिकल। सही, तो
ट्रांसलेटरी मोशन की बेसिक जो आप तारीफ करते हैं कि कोई भी जिस्म जब हरकत करे अपने तमाम वजूद के साथ एक लाइन के ऊपर, सही, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सही, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। बाकी इसकी तारीफ़ें इंशाल्लाह डेफिनेशन इसकी मैं आपको वो इसके बाद स्क्रीन आपकी पिक्स खींच के या स्क्रीनशॉट या मैं डॉक्यूमेंट्स बना के आपके मोबाइल पे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसमें से आप कॉपी कर लीजिएगा। क्या हो गया, अ बॉडी मूव, मतलब अगर आपको वो वाली तारीफ़ अच्छी लगे जो मैं भेजूंगा वो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, और या मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसमें भी लिखें तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्या, अ बॉडी मूव विद इट्स ऑल पार्टिकल अलोंग विद अ लाइन। बस इसकी जो मेन थिंग थी, एक दो बातें इसमें, अलोंग विद अ लाइन, एक लाइन के साथ ये हरकत करेगी, और दूसरी बात क्या है कि इसके ऑल पार्टिकल मूव करेंगे, तमाम पार्टिकल अपना पूरा का पूरा वजूद लेके ये दूसरी जगह चली जाएगी। सही, तो अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सही ना, कितनी टाइप्स होती है ट्रांसलेटरी मोशन की? 3 टाइप्स हैं। आपकी बुक में शायद बहरहाल कैसे डिस्कस किया हुआ, तो हम इसको पूरी थॉरली पढ़ा लेते हैं। मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन आसान है बिल्कुल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या आ जाती है, लीनियर मोशन। फिर कौन सी आ जाती है, लीनियर मोशन। पहली टाइप है लीनियर मोशन, दूसरी टाइप क्या है, सर्कुलर मोशन, और तीसरी टाइप आपकी क्या आती है, रैंडम मोशन। तो ये 3 टाइप होती है ट्रांसलेटरी मोशन की, 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, और नंबर 3 रैंडम मोशन। तीनों हमारी रोज़मर्रा के मुशाहिदे में। सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर आपको पता है लाइन से निकला। लाइन माने क्या होता है, ख़त, यानी कि एक सीधी लाइन। अगर कोई गाड़ी है वो सीधे रोड पे चल पड़ी है भाई, अब एक गाड़ी साहिबा है गाड़ी साहिबा, सही ना, ट्रक साहिब और गाड़ी साहिबा, ये भी एक अपनी नौयत की मैंने अजीब बात करी आज कि भाई गाड़ी साहिबा हो गई, ये गाड़ी है वो, और ट्रक साहिब हो गए, सही ना। तो मोटरसाइकिल क्या होगी, मोटरसाइकिल साहिबा होगी साहब, ये आपके लिए सवाल। तो भाई अब एक लाइन पे चल रही है गाड़ी, सही ना, सीधी लाइन पे चल रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ना वो इधर मुड़ रही है ना इधर मुड़ रही है, सीधी चली पड़ी है, रोड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स along with a straight line with its all particle, सही ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। कितनी आसान तारीफ है, देखें। अगर आप इसको याद करना चाहें, अगर आप मेरा लेक्चर ही गौर से सुन लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुक उठा के याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ध्यान से मेरे अल्फाज को गौर से सुन लें, तो मैं अंग्रेज़ी ज़बान में ही आपको जो है ना वो मुख्तसर तारीफ बता देता हूँ। क्या है, 4 नंबर का सवाल आता है, डिफाइन मोशन एंड इट्स टाइप्स। एक टाइप बयान कर दो और 3 इसकी जो मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, ये तीनों कर दें आप, सही ना, ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों कर दें, या जो मेन 3 टाइप्स हैं, और भी होती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको आज तकरीबन 3 और 2 5 बल्कि 6 हो गई। एक ट्रांसलेटरी मोशन की मैंने मेन बताई है, 3 ये बताऊंगा और 2 बताएंगे। तो आप इसको देख लें, अब बॉडी मूव अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन नहीं, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या अलोंग अ लाइन विद स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर, अलोंग अ लाइन विद स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे सफर कर रही है, विद इट्स ऑल पार्टिकल, अपने तमाम पार्टिकल्स को यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है। तो हम उसको क्या कहेंगे, कौन सी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन है। कार की मिसाल मैंने दी, सीधे रोड पे चले पड़ी है। अब इसी कार की मिसाल से ले लेते हैं हम भाई, सर्कुलर मोशन। अब चुरंगी आ गई, क्या आ गई, चुरंगी आ गई, सही ना, नीपा चुरंगी आ गई नीपा चुरंगी, आप लोगों ने तो खैर चुरंगी आप देखी नहीं है, हमारे ज़माने में गुलशन चुरंगी नाम रह गया। पहले यहाँ पे क्या होता था कि बीच में वो होता था, और 4 तो पुल बन गए ना, और अंडर बाईपास बन गए, तो पहले क्या होता था, चुरंगी होती थी, नीपा चुरंगी, गुलशन चुरंगी, आज भी स्टाफ्स के नाम है। तो अब ये गाड़ी साहिबा क्या हुई, गाड़ी साहिबा, सही, आज का जोक हो गया ज़बरदस्त वाला। अब ये गाड़ी साहिबा क्या हुई, भाई लाइन पे तो है ना ये, तो अब ये क्या हो गई, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सही। तो ये क्या है, आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं, सीधे रास्ते पे, खते मुस्तकीम में नहीं मूव कर रही, बल्कि किस पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में।
अब बॉडी, अब इसकी तारीफ, भाई सर्कुलर मोशन की तारीफ तो बहुत मुश्किल हो गई, बहुत ही आसान है सर्कुलर मोशन की तारीफ। कितनी आसान है, आप लिखेंगे अ बॉडी मूव्स विद अलोंग अ लाइन इन सर्कुलर पाथ विद इट्स ऑल पार्टिकल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सही ना। तो जब कोई जिस्म एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एक दायरे में घूमता है अलोंग अ लाइन, सही ना, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। सही ना। अब इंशाल्लाह रोटेशनल जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा आपको, तो फिर रोटेशनल और सर्कुलर दोनों का मवाजना करेंगे हम। फिर मैं आपको इसकी डिफरेंस बताऊंगा रोटेशनल में और सर्कुलर में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको जो है ना वो क्लियर कट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे, मैंने आपको बताया ना, दो ही चीज़ों में, एक ही चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है। सही ना। देखिए, लाइन माने सीधा, सर्कल माने क्या होता है, दायरा होता है। सर्कल माने क्या होता है, याद रखिएगा, दायरा, गोल, सरकमफेरेंस, सर्कल बनाते थे ना, उसका सरकमफेरेंस, उसको सीधा कर सकते हैं आप। सरकमफेरेंस को कोई भी तार लें, उसका वहाँ से कट, चूड़ी को कट करें और चूड़ी सीधी हो गई, ये हो गया सरकमफेरेंस। उसका जो सीधा होने के बाद आती है चीज़, वो क्या होती है, सरकमफेरेंस। सही ना। ट्रांसलेट, मुतरज्जिम, तो अपने नामों में ही छुपा हुआ है, पूरा का पूरा मूव हो जाना, ट्रांसलेट हो जाना, सही ना, किसी और चीज़ में तब्दील हो जाना। सही ना। अब आ जाए आप तीसरी तारीफ के ऊपर, रैंडम मोशन, बेतरतीब। रैंडम का मायने क्या होता है, बेतरतीब। सही ना, कोई तरतीब नहीं है भाई, जिधर दिल चाह रहा मूव कर रही है। सही ना। कब एक्सीडेंट हो गया इस बेचारी गाड़ी का, गाड़ी की मिसाल लूँगा मैं क्योंकि गाड़ी चल रही है, तो वैसे तो आपकी इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी मक्खी ले लें, मच्छर ले लें, तो ये मक्खी मच्छर आपकी क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, है ना। कॉमन सेंस की बात है, मक्खी मच्छर ना दायरे में घूमते हैं ना कहीं घूमते हैं, बस कान में भिन 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 कर रहे होते हैं। सही। तो हम बात कर रहे हैं रैंडम मोशन की। सही। रैंडम माने क्या होता है, रैंडम के मायने क्या होते हैं, बेतरतीब मोशन। तो गाड़ी हुई, ये बेचारी, ये फुटपाथ थी, सही ना, ये आपकी फुटपाथ है और ये रोड चल रहा है आपका मेन, और यहाँ पे भी ये फुटपाथ है आपकी, ये पूरी फुटपाथ है और ये मेन रोड चल रहा है आपका। अब गाड़ी साहिबा, आज का प्यारा सा जोक, गाड़ी साहिबा। अब गाड़ी साहिबा चल रही हैं भाई, तो मेरे कज़न चला रहे हैं, हमारे कज़न है, क्या नाम है, उमर, तो माशाल्लाह वो गाड़ी चलाते हैं, क्या गाड़ी चलाते हैं, वो तबाह कर देते हैं, गाड़ी चलाते नहीं। तो बहरहाल उमर साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो ये पहले ये लीनियर मोशन थी, एक स्ट्रेट रोड पर चल रही थी, फिर आयशा मंजिल चौरंगी आई या नीपा चौरंगी आई, इन्होंने गोल घूमा। अब जब ये गुलशन चौरंगी से आगे गए तो इनसे गाड़ी क्या हुई, डिसबैलेंस हो गई। तो पहले तो लीनियर मोशन में थी, फिर सर्कुलर मोशन में थी। तो गाड़ी जब डिसबैलेंस होती है बेटा, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो डिसबैलेंस ही हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है। अब गाड़ी साहब कहेंगे ये फुटपाथ पे चढ़ी, सही है, ये फुटपाथ पे चढ़ी धुड़ूस, फिर क्या हुई, ये फुटपाथ से गिरी, तो ये क्या हो गया, अब इनकी मोशन कौन सी हो गई, ये फुटपाथ से गिरने के बाद ये दूसरे रोड पे आ गई, क्या हुई, तबाह नहीं हो रही। ये रियल में आपको वाकया बता रहा हूँ, अभी मैं इसका कंक्लूजन भी दूंगा। यहाँ से आगे फिर ये क्या हुई, ये यहाँ पे आ गई, उल्टी हो गई। तो ये गाड़ी ने क्या करी, ये कौन सी मोशन करी गाड़ी ने, यहाँ पे आके उल्टी हो गई। और ये इसमें मेरे कज़न उमर साहब बैठे हुए, और जब ये गाड़ी उल्टी हो गई, लोगों ने इनको निकाला, तो आप लिटरली यकीन करें, इनको एक खराश तक नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी। हाँ, गाड़ी मामू की थी, 5-6 लाख की गाड़ी थी, उस बेचारी का बेड़ा गर्क हो गया, इनको खराश नहीं। तो समझ में आई बात, रैंडम मोशन की बात हो रही है कि ये क्या हुई, उमर साहब गाड़ी चला रहे थे, पहले उन्होंने सीधी गाड़ी चलाई, चौरंगी आई तो सर्कुलर पाथ में मूव हो गए अलोंग विद द लाइन, और फिर क्या हुआ, फिर ये देखिए अलोंग विद द लाइन, रोड के ऊपर ही मूव कर रही है ये गाड़ी, बेतरतीब मोशन है लेकिन है अलोंग विद द लाइन, सही ना। तो ये क्या हुई, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ऐसे 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 हुई, और ये क्या हो गई, रैंडम मोशन में कन्वर्ट हो गई। तो क्लियर हुआ आपका। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, अलोंग विद द लाइन होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई, अब दोबारा इसको रिपीट करते थे, भाई ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, अ बॉडी मूव्स इन अ अलोंग विद द लाइन with its all particle is called translatory motion. There are 3 types of translatory motion. Number 1 is linear motion. What is the definition of linear motion? A body moves in a straight path
A body moves along with a line in a straight path. A body moves along with a line in a straight path with its all particle is called linear motion. A body moves along with a line in a circular path with all its particle is called circular motion. And a body move randomly, सही ना, अब along with a line randomly, बेतरतीब अगर बॉडी along with a line मूव कर रही है with all its particle, that is called random motion. क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई? तो ये तो सर्कुलर मोशन, ये इसकी मेन टाइप थी, पहली टाइप हो गई ये, उसके बाद उसकी 3 सब टाइप थी। फिर आप आ गए रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। मैंने बोला नाम के अंदर, अब रोटेशनल माने क्या होता है? गर्दिश। क्या मतलब होता है? रोटेशन माने क्या होता है? गर्दिश। एक होता है दायरे में घूमना, एक होता है गर्दिश करना। तो याद रख लें, जब भी कोई चीज़ गर्दिश करती है, अब मैं आपको बताऊंगा, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद इट्स एक्सिस या अलोंग विद एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द यानी कि एक्सिस से टच होकर उसके चारों तरफ घूम रही है तो फिर क्या कहलाती है? वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। मैं मिसालों से समझा देता हूँ तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पंखा है, ये क्या है? आपका पंखे साहब है, सही ना, ये पंखा है, तो ये राड इसका एक्सिस हो गया और ये इसके गिर्द घूम रहा है, तो ये कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन नहीं होगी। लग रहा है गोल घूम रहा है लेकिन है सर्कुलर मोशन नहीं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये अपने पार्टिकल, कुछ पार्टिकल यहाँ पे छोड़ता है, जब भी तो हमें नज़र आ रहा होता है, सही ना। सर्कुलर मोशन, पंखे की मिसाल ले लें रोटेशनल मोशन की, फिर आप इसके अंदर ले लें रोटेशनल मोशन के अंदर पंखा ले लिया आपने, और इसके अंदर एक और मिसाल आप ले लें, जैसे कि अभी मेरे जहन में थी, जैसे कि पंखा हो गया नॉर्मल मिसालों के अंदर। हाँ, अब ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी किसी एक्सिस के साथ नहीं हो रही, किसी एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रही, कोई एक्सिस नहीं है इसका, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसने इसको रोक के रखा हुआ है, जिसकी कशिश की वजह से ये इसके चारों तरफ घूम रही है, ऐसा नहीं है, सही ना। अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी ज़मीन, सही ना, आपको पता है ज़मीन ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, तो ये आपका सूरज है और इसके गिर्द अगर ज़मीन घूम रही है, सही ना, तो ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है, सही ना। और इसकी वजह से क्या होता है? आपको पता है ये सीज़न से तब्दील होते हैं। क्या होते हैं? सीज़न तब्दील होते हैं, ख़िज़ा, बहार, किसकी वजह से हो रहा है? सर्कुलर मोशन, ज़मीन की सर्कुलर मोशन की वजह से। लेकिन आपको पता है ये ज़मीन अपने ऐसे भी घूम रही होती है, रैंडमली भी, मतलब अपने एक्सिस के, जो इसका ज़मीन का सेंटर है उसके गिर्द भी ये ऐसे 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 करके घूम रही है। तो वो क्या कर रही है? वो सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर रही, वो रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन है। वो क्या है? इसकी रोटेशनल मोशन है। क्या है वो? इसकी रोटेशनल मोशन है, सही ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ज़मीन का अपने ही मरकज़ के गिर्द घूमना, अपने सेंटर के गिर्द घूमना, वो किसकी वजह से क्या होता है? दिन तब्दील हो रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा लट्टू, हाँ वो मिसाल मुझे याद है, लट्टू। लट्टू आपको पता है सब बच्चों ने चलाया होगा, गर्ल्स का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बॉयज़ ने तो माशाल्लाह सब ने ये लट्टू चलाया होगा। आपको पता है कील इसका एक्सिस होता है। क्या होता है? कील, ये कील होती है, उसके गिर्द पूरी बॉडी वो घुम 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 हो रही होती है, सही ना। तो ये होती है रोटेशनल मूव। आ बॉडी मूव ऑन इट्स एक्सिस या विद इट्स एक्सिस, सही ना। इट्स कॉल्ड नॉट विद इट्स ऑल पार्टिकल, सही ना, वो अपने तमाम पार्टिकल के साथ मूव नहीं कर रही होती। तो वो कौन सी मोशन कहलाती है? गर्दिशी हरकत। ये कौन सी कहलाती है? दायरवी हरकत। और ये कौन सी हरकत कहलाती है? गर्दिशी हरकत कहलाती है। क्लियर हो गया? तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फ़र्क समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, अब आखिरी देख लेते हैं। आखिरी वाली क्या है आपकी? ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप आपकी क्या है? वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन। कौन सी? वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन, सही ना। टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स एक्सिस, सही ना। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो एक मुहावरा है, सही ना। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, दोनों का एक मुहावरा है, बैक एंड फोर्थ, सही, बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो एंड दोनों का मतलब आगे पीछे। इसका मतलब क्या होता है? आगे पीछे, अपने एक्सिस के, देखिए ये अपने एक्सिस के दरमियान पूरा रोटेट, पूरा घूम गई,
वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, अपने एक्सिस के दरमियान पूरा नहीं घूमती, उसके आगे पीछे हरकत कर रही होती है। जैसे सिंपल पेंडुलम की हरकत है, वो आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन मैं तो जनरल एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ ताकि आपकी क्लियर हो जाए। मोबाइल भी वाइब्रेट करता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो कश्ती वाला झूला है। कौन सा झूला है? कश्ती वाला झूला। देखा है ना आपने कश्ती वाला झूला, जो ये ऐसे कश्ती होती है। सभी तकरीबन मेरे ख्याल में, गर्ल्स का नहीं कह सकते, बॉयज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बैठे होंगे, सही ना। और हम तो जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कभी इस पर बैठे ही नहीं, हमेशा खड़े होकर ही लिया हमने। कभी मजाल है कि इसके ऊपर बैठ के हमने झूला लिया, हम हमेशा इसके ऊपर खड़े होते, बैठ शर्तें लगती थी और हम कहते थे जितना तेज़ चलाना खड़ा होगा, जो बैठ गया वो हार गया। तो बहरहाल मैं तो हमेशा ही हार जाता था। लेकिन तो ये क्या करती है, अब आप देखें इसको कहाँ बनाए, इसको साफ़ सुथरा बना के दिखाते हैं आपको, सही ना। इसको असल में मुझे ओवरव्यू भी देना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ही बना लेते हैं। देखिए कश्ती वाला झूला आपने सबने ही देखा होगा, तो आप सबको पता है कि कैसे मूव करता है कश्ती वाला झूला, सही। देखिए ये अगर हम इसकी पहली कंडीशन लें, छोटा सा बना लेते हैं, तो ये खड़ा हुआ है, सही ना, ये इसका एक्सिस है। और फिर क्या हुआ, ये इधर आ गया, सही। फिर ये ऐसे हो जाता है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, जब ये तीसरी कंडीशन में आता है तो फिर ये ऐसे हो जाता है, सही। तो देखें ये अपने एक्सिस के ऐसे 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 आगे पीछे हरकत करता रहता है। तो टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ एनी बॉडी, द मोशन ऑफ टू एंड फ्रो या टू और फ्रो मोशन ऑफ इट्स एक्सिस इस कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन कहलाती है, सही मेरे बच्चों। तो समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी डेफिनेशन समझ में आएंगे। टाइप्स ऑफ मोशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी मोशन होती है, हम डिस्कस नहीं करते। यूनिफॉर्म मोशन होती है और बहुत सारी मोशन होती हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की बात है वो फर्स्ट ईयर में ही करेंगे, सही ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, कछुआ नहीं, कछुआ नहीं था। आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में मेरे बच्चों हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक दफ़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि जब कोई जिस्म अपने पूरे वजूद के साथ एक लाइन के ऊपर हरकत करे तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसके बाद तीन टाइप्स थी। लीनियर मोशन थी, अगर सीधी लाइन पे हरकत करे अपने पूरे वजूद के साथ तो लीनियर। अगर सर्कुलर पाथ हो, अगर गोल दायरे में हरकत करे एक लाइन के साथ तो वो सर्कुलर मोशन। और अगर बेतरतीब हरकत करे एक लाइन के ऊपर तो वो कौन सी होती है, रैंडम मोशन होती है। फिर हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अपने एक्सिस पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होता है, एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होती है। पंखे की रॉड मैंने मिसाल दी, लट्टू की कील मैंने मिसाल दी, ज़मीन का सेंटर, ज़मीन अपने सेंटर के गिर्द भी घूम रही है, सही ना, ज़मीन अपने सेंटर के गिर्द घूम रही है। तो ये जो मोशन होती है ये कौन सी होती है, रोटेशनल मोशन होती है। और तीसरी टाइप की होती है वाइब्रेटरी, जब कोई जिस्म अपने एक्सिस के गोल ना घूम जाए। ये कश्ती कभी भी गोल नहीं घूमती, आगे पीछे हरकत करती है। तो ये कौन सी मोशन होती है, आपकी वाइब्रेटरी मोशन होती है या ऑस्किलेटरी मोशन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर हमारा जो है ना आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जुम्मा है कल और हफ्ता है और इतवार है, 2 दिन में आपको लेक्चर नहीं भेजता, आप सबको पता है, ताकि आप जो मैं पूरे हफ्ते 5 दिन लगातार मैं आपको 2 फिज़िक्स मैथ का काम देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह तबारक तआला आप ताकि वो काम मुकम्मल कर लें, हफ्ता इतवार आपके पास है, आप 2 दिन इसमें काम मुकम्मल करें अपना। ये सारी तारीफ़ें इंशाल्लाह जितनी भी मैंने अभी ये आपको पढ़ाई हैं, ये सारी तारीफ़ें मैं आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो इस वीडियो के बाद आप तक पहुंच जाएंगी। इसको साफ़ सुथरा कॉपी पे रखें। फिर इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर जैसा कि मैंने बताया 13-14 नंबर का चैप्टर है, तो इंतहाई कंट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, तो कोई भी चीज़ हम कोशिश करेंगे मिस नहीं करें, तमाम चीज़ें आपको पढ़ाएं। सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।